क्या हम इलाफियों को राजा दाहर से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं? अमीर मकरान ने कहा। वो इसकी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। एक बड़ा ताकतवर राजा दाहर का दुश्मन था जिसने इस पर हमला किया था। अगर हमारे ये अरब भाई इसकी मदद को ना पहुंचते तो हमारे बहरी मुसाफिरों को लूटने और कैद करने के लिए दाहिर मौजूद न होता। क्या तुम पसंद करोगे कि मोहम्मद हारिस इलाफी को यहाँ बुलाया जाए? क्या उसे बुलाया जा सकता है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। बुलाने पर शायद न आए। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मैं उसे खुफिया तौर पर पैगाम भेज सकता हूँ और एक जगह बता सकता हूँ जहाँ हम दोनों चले जाएंगे, या तुम अकेले चले जाना और उसके साथ बात कर लेना। मैं तो वहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ वो रहता है। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 13वीं एपिसोड है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नहीं इब्ने कासिम। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, तुम बड़ी जुर्रत वाले जंगजू और बड़े काबिल सालार हो सकते हो, लेकिन अपने जिस भाई के दिल में दुश्मनी हो उसके मुतालिक ये अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त वो क्या कर बैठेगा। इसे ऐसी जगह बुलाने की कोशिश करेंगे जो ना हमारी जगह होगी ना उसकी। अमीर मकरान ने अपने एक आदमी को बुलाया, इब्ने हरसमा। मोहम्मद बिन हारून ने उस आदमी से कहा, ये काम तुम ही कर सकते हो। बनु उसामा के सरदार हारिस इलाफी को एक पैगाम देना है। पैगाम देना तो कोई मुश्किल नहीं। असल काम ये है कि उसे एक ऐसी जगह बुलाना है। बुलाने का मकसद क्या है? अमीर मकरान, उसे कहना मोहम्मद बिन हारून तुम्हें मिलना चाहता है। अमीर मकरान ने कहा, क्या मैं उसे ये बता सकता हूँ कि अरब से फौज आई है और इसके मुतालिक वो कोई बात करे तो मैं क्या कहूँ? अगर उसे मालूम है तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि फौज नहीं आई। मोहम्मद बिन हारून ने कहा, उसे ये भी मालूम होगा कि फौज क्यों आई है। तो खुद अकल वाला है, हम उसे मिलना चाहते हैं। हमारा मकसद वो खुद समझ लेगा। वो दानिशमंद आदमी है। मोहम्मद बिन हारून ने इब्ने हरसमा को एक जगह बताई और कहा कि इलाफी कल इशा की नमाज के बाद वहां पहुंच जाए। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान में आए हुए 8 रोज गुजर चुके थे। बहरी जहाजों और कश्तियों से सारा सामान उतारा जा चुका था और दीबल पर हमले की सूरत में जिस सामान की जरूरत थी वो मतलूबा जहाजों पर लादा जा रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ने हरबो ज़र्ब के इस्लामी उसूलों के मुताबिक जासूस उन इलाकों में भेज दिए थे जहां पेशकदमी और हमले करने थे। फौज हमले की तैयारियां कर रही थी। मकरान के इस इलाके में जहां अरब की फौज उतरी थी बहुत गहमा गहमी थी। यूं मालूम होता था जैसे रातों को भी सब जागते रहते हैं। राजा दाहर दरबार लगाए बैठा था कि दरबान ने अंदर आकर इत्तला दी कि एक शुतर सवार कोई जरूरी खबर लेकर आया है। उसे फौरन अंदर बुला लिया गया। वो आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया और दस्तूर के मुताबिक फर्श पर 2 जानू हुआ, राजा के आगे हाथ जोड़े और झुक कर दोहरा हो गया। क्या खबर लाए हो? पानी, एक घूंट पानी। खबर लाने वाले के मुंह से पूरी तरह आवाज भी नहीं निकल रही। उसका मुंह प्यास से खुल गया था। महाराज की जय हो। उस आदमी ने पानी पीकर कहा, वो फौज नहीं, इंसानों, घोड़ों और ऊंटों का दरिया है जो अरब से आया है और मकरान में आकर रुका है। समुद्री जहाजों से जो सामान उतरा है उसका कोई हिसाब नहीं और शुमार नहीं। फौज की जो तादाद है वो मैं बता नहीं सकता। समंदर पर जहाज और कश्तियां इतनी ज्यादा हैं कि और कुछ नजर ही नहीं आता। ये एक आदमी सरहदी चौकी से आया था। उसकी चौकी सिंध और मकरान की सरहद पर थी। इसे किसी मुसाफिर ने बताया था कि मकरान में अरबों की फौज उतर आई है। वो खुद बेस बदल कर और ऊंट पर सवार होकर वहां गया और अपनी आंखों से देखा। वो हैरत ज़दा ही नहीं, खौफ ज़दा भी था। उसे वहां पता चला था कि खुश्की के रास्ते भी फौज आई है और समंदर से भी। वो उल्टे पांव चला और अपनी चौकी पर सिर्फ ये इत्तला दी कि वो अरोड़ जा रहा है। उसने ऊंट दौड़ा दिया। रास्ते में उसने 2 ऊंट बदले और कम से कम वक्त में अरोड़ पहुंचा। इसने दाहर को जो रिपोर्ट दी इसमें मुबालगा भी था। राजा दाहर ने दरबार बर्खास्त किया और अपने फौजी और दीगर मुशीरों को बुलाया, जिनमें उसका दानिशमंद वजीर बदेमन खास तौर पर काबिल जिक्र है। दाहर ने उन्हें बताया कि अरब एक बार फिर हमले के लिए आए हैं। इसे जो तफसीलात मालूम हुई थीं वो उसने उन्हें बताई। हमारे हाथों 2 सालार मरवा कर वो शिकस्तें खाकर इन अरबों को हमारी ताकत का अंदाजा हुआ है। राजा दाहर ने अपने मुशीरों वगैरह से कहा, इसीलिए अब ये ज्यादा फौज और ज्यादा सामान साथ लाए। इनका दिमाग खराब हो गया है। उन्हें मौत बार बार यहाँ ले आती है। अब एक बड़ी फौज को बाजी पर लगाने आए हैं। हम ये बाजी भी जीत लेंगे। तुम सब क्या मशवरा देते हो?
इसके फौजी मुशीरों सरदारों ने जो मशवरे दिए इनमें ठोस मशवरे कम थे और देसी ढींगे ज्यादा थीं। जैसी ताहर ने मारी थी उन्हें एक एहसास तो ये था कि लड़ना है, लेकिन उसके साथ ही ये एहसास भी था कि अपने राजा की खुशनुदी की खातिर इसकी हाँ में हाँ भी मिलानी है। उसका सिर्फ एक वजीर बदिमन था जो सोच में डूबा हुआ था। जब सब बारी बारी बोल चुके तो बदिमन बोला, मैदान जंग में तलवार चला करती है, तकब्बुर नहीं। बदिमन ने कहा, महाराज जहां तीर उड़ा करते हैं वहां तकब्बुर की उड़ान खत्म हो जाती है। हरकल ने भी मुसलमानों को कमजोर समझा था। यज़दगर्द ने भी कहा था कि अरब के मुसलमान इसके घोड़े तले कुचले जाएंगे। ये कोई फर्जी किस्सा कहानी नहीं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी दो ताकतों का नामो निशान मिटा दिया है। हाँ, राजा दाहर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हाथियों को भगा दिया था। क्या नाम था उस जगह का? हाँ, कादसिया। वजीर बदमन ने कहा, ये मुसलमान उन्हीं की औलाद हैं और हमारी फौज को भी भगा सकते हैं। अब अगर वो ज्यादा फौज लाए हैं तो इस फौज का कमांडर भी ज्यादा तजुर्बेकार होगा। हो सकता है हुज्जाज बिन यूसुफ खुद कमांडर बन कर आया हो, जिसे वो सालार कहते हैं। क्या महाराज इन अरबी मुसलमानों से सुना नहीं कि हुज्जाज कितना जाबिर आदमी है? उसके मुतालिक इन अरबों ने मुझे ये भी बताया है कि वो खलीफा को तो कुछ समझता ही नहीं। वो अपना कानून और अपना हुक्म चलाता है। अगर वही सिपा सालार हुआ तो क्या होगा? राजा दाहिर ने पूछा, मैं अपनी फौज की कमान अपने हाथों में रखूंगा। और ये भी सोच ले महाराज, बदिमन ने कहा, लड़ाइयाँ सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई तीर और तलवार से ही नहीं लड़ी जाती। हर लड़ाई में फतह ताकतवर की ही नहीं होती और कमजोर की किस्मत में हार ही नहीं लिखा होता। कमजोर चाहे तो ताकतवर को अपने पाँव में बिठा सकता है। वो कैसे? राजा दाहिर ने कुछ हैरान सा होकर पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोला, अगर हमारा वजीर ये चाहता है कि हम मैदान में न उतरें और कोई फरेबकारी करके दुश्मन को शिकस्त दे दें तो हमारा खून हमें इसकी इजाजत नहीं देगा। हम मैदान में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़ेंगे और तलवार के जोहर दिखाएंगे। हमने जिन्हें 2 बार घुटनों पर बिठाया है, तीसरी बार भी उन्हें भगा देंगे। लेकिन अब बात कुछ और है महाराज, बदिमन ने कहा, अगर हुज्जाज इस लश्कर का सिपा सालार है तो मैदान जंग का नक्शा कुछ और होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि महाराज अपने महल में बैठे रहेंगे। लड़ना तो है ही, फौजें आमने सामने जरूर आएंगी, लेकिन दुश्मन को कमजोर करके सामने लाया जाए तो इसकी गर्दन जल्द कट जाएगी। महाराज पूछते हैं, वो इस तरह की एक कमजोरी ऐसी होती है जो ताकतवर को कमजोर और कमजोर को ताकतवर बना देती है। जिस तरह राजा राज सिंहासन से जुदा नहीं हो सकता, इसी तरह मर्द औरत के बगैर नहीं रह सकता। और जिस तरह बादशाह अपने ताज में दुनिया का सबसे ज्यादा कीमती हीरा जोड़ना चाहता है, इस तरह हर मर्द दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन औरत को अपनी हवस की तस्कीन का जरिया बनाना चाहता है। बात जरा साफ करो, राजा दाहर ने कहा, और बात वो करो जो अमल में आ सकती हो। औरत एक नशा है, दाहर के दानिशमंद वजीर बदिमन ने कहा। दौलत इस नशे को और तेज करती है और जब हुकूमत मिल जाती है तो नशा मुकम्मल हो जाता है और ये नशा इंसान की अकल और गैरत को सुला देता है। 500 अरबी मुसलमान एक मुद्दत से हमारे साथ हैं। मैंने उन्हें बड़ी गौर से देखा है, उनकी फितरत की गहराई में जाकर जांचा है और उनसे उन हाकिमों के मुतालिक मालूम हुआ है जो अरब के हुक्मरान हैं। मैंने उनमें ये कमजोरी देखी है, तलवार से पहले उन्हें औरत से मारो, उन्हें दौलत से अंधा करो। क्या तुम हुज्जाज और उसके लश्कर की बात कर रहे हो? राजा दाहिर ने पूछा। नहीं, बदिमन ने जवाब दिया, मैं उन अरबों की बात कर रहा हूँ जिन्हें आपने अपने साय में रखा हुआ है। महाराज, पिछली लड़ाई में देख चुके हैं कि इन अरबों ने अरबों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि इनकी इस कबीले के साथ दुश्मनी है जिस कबीले के कब्जे में खिलाफत है। ये लोग बनु उसामा के हैं और खलीफा बनु उमैया से ताल्लुक रखता है। इस दुश्मनी के बावजूद उन्होंने लड़ने से इनकार किया। अब जरूरत यह है कि इनके दिलों में इनके खलीफा के कबीले की और हुज्जाज की दुश्मनी को हवा देकर भड़काया जाए और कोई तरीका इख्तियार किया जाए कि इनके दिलों में इनके खिलाफ नफरत पैदा हो जाए। अब मुझे वो तरीका बताओ जिनसे मैं इन बागी अरबों के खून को गरमा दूं। दाहिर ने कहा, महाराज की जय हो। बदिमन ने कहा, ये काम मेरा है। महाराज अपनी फौज को तैयार करें। बदिमन ने कुछ देर सोचकर कहा,
लड़ाई के दाव पेच महाराज खुद बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि कहीं भी किले से बाहर फौज निकाल कर न लड़ा जाए। मुसलमान दीबल पर आएंगे। महाराज की राजधानी की इतनी कीमत नहीं जितनी दीबल की है, क्योंकि दीबल बंदरगाह है। मकरान से दीबल के रास्ते में 2 किले हैं। मुसलमान इन्हें सर करेंगे और वो सर कर लेंगे, लेकिन इसका फायदा महाराज को पहुंचेगा वो इस तरह कि वहां मुसलमानों की ताकत सर्फ होगी और उन्हें बहुत दिन मुहासरे में बैठना पड़ेगा। इससे ये होगा कि इनके पास रसद और खुराक का जो ज़हीरा है वो कम पड़ जाएगा। इस तरह दीबल तक पहुंचते इनकी आधी ताकत ज़ाया हो जाएगी। वो दीबल को मुहासरे में लें तो भी महाराज अपनी राजधानी में रहें। फायदा ये होगा कि मुसलमान जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो थकन से चूर होंगे। उस वक्त हम बाहर से इन अरबों से हमला करवाएंगे जो मकरान में आबाद हैं। राजा दाहर के वजीर बदिमन के मशवरों में इतना वजन था कि दाहर और इसके सालार उसी वक्त मुसलमानों का हमला रोकने का प्लान बनाने लगे। इसमें उन्होंने ज्यादा जोर उन जमीन दोस्त और तखरीबी तरीकों पर सर्फ किया जो बदिमन के दिमाग में आ रहे थे। बदिमन जमीन के नीचे से वार करना चाहता था। इस दौरान राजा दाहर ने अपने एक सालार से कहा वो अक्लमंद किस्म के आदमी मकरान भेजे जो अरबों की फौज की सही नफरी मालूम करें और ये मालूम करने की कोशिश करें कि अरबों का सिपा सालार कौन है। अमीर मकरान मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को नहीं थी कि हारिस इलाफी उनसे मिलने पर राजी हो जाएगा, लेकिन ये एक मौजज़े से कम न था कि इलाफी ने न सिर्फ ये कि मुकर्ररा वक्त और जगह पर आने का वादा किया, बल्कि जो आदमी मुलाकात का पैगाम लेकर गया था उसे इलाफी ने इज्जत और एहतराम से रुखसत किया था। मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम चंद एक मुहाफिजों को साथ लेकर गए। ये मशवरा मोहम्मद बिन हारून का था कि मुहाफिजों को साथ रखना चाहिए। वो कहता था इलाफियों के साथ दुश्मनी इस किस्म की है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद बिन कासिम अकेला जाना चाहता था। जब वो मुलाकात की जगह पहुंचे तो वहाँ हारिस इलाफी अकेला खड़ा था। वो नखलिस्तान की किस्म की जगह थी। मोहम्मद बिन हारून उस जगह से वाकिफ था। वहां पहुंचने से जरा पहले मोहम्मद बिन हारून मुहाफिजों को बताया था कि जब उस जगह पहुंचे तो वो उस जगह के इर्द गिर्द फैल जाएं और चौकस रहें कि कोई और इनके घेरे के अंदर न आए। चांदनी रात थी। सहरा की चांदनी ठंडी और शफाफ हुआ करती है। इलाफी अपने घोड़े की लगाम पकड़े खड़ा था। मोहम्मद बिन हारून और मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतरे और इस तक पहुंचे। इलाफी ने दोनों के साथ हाथ मिलाया। हम दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, मोहम्मद बिन हारून ने इलाफी से कहा, और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, इलाफी ने कहा और मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखकर बोला, मैं इस नौजवान को पहली बार देख रहा हूँ। कासिम के बेटे तुम ही हो, हुज्जाज के भतीजे? मैं ही हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, और मैं इस फौज का सिपा सालार हूँ जो यहाँ आई है। क्या 2 सालार मरवा कर हुज्जाज ने जंग को बच्चों का खेल समझ लिया है? इलाफी ने कहा, क्या इसी उम्र में तुम इतने तजुर्बेकार हो गए हो कि जो जंग 2 मजे हुए सालार हार गए हैं वो तुम जीत लोगे? तुम में इससे बढ़कर और क्या खूबी हो सकती है कि तुम हुज्जाज के भतीजे हो। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं आपको ये बताने नहीं आया कि मुझ में क्या खूबियां हैं। ये जरूर कहूंगा कि हुज्जाज ने मुझे सिपा सालार इसलिए नहीं बनाया कि मैं उसका भतीजा हूँ। क्या हम वो बात न करें जिसके लिए मैंने आपसे मिलने की ख्वाहिश की थी? बात वही हो जाए तो अच्छा है, इलाफी ने कहा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, तुम लोगों ने मुझ पर एतबार नहीं किया कि इतने सारे मुहाफिजों को साथ ले आए हो। एतबार तो मुझे तुम पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हारा बागी हूँ। मुझे अपनी गिरफ्तारी से डरना चाहिए था, लेकिन मैं अकेला आ गया हूँ। मेरे साथियों ने मुझे रोका था। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, आपने जो एतमाद मुझ पर किया है उसकी कीमत मैं नहीं दे सकता। अल्लाह देगा। आपको अमीर मकरान ने नहीं, मैंने बुलाया है, और मैंने आपको अरब की आबरू और इस्लाम की अजमत के नाम पर बुलाया है। मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता। गुजारिश की है कि मुलाकात का मौका दें। जिस कानून के आप बागी हैं, मैं आपको उस कानून की धौंस नहीं दे रहा, और मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। हारिस इलाफी ने कहा, और तुम नहीं जानते कि जिन कैदियों को तुम आजाद कराने आए हो उन्हें आजाद कराने के लिए 3 बागी अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं। वो कैद खाने में दाखिल हो गए थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर न था। मैं अपने बहुत से आदमियों के साथ कैद खाने से कुछ दूर इंतजार करता रहा। मैंने कैदियों को अपने पास छुपाना और उन्हें अरब तक पहुंचाना था। वो जो कैदियों तक पहुंच गया था उसका नाम बिलाल बिन उस्मान था।
हारिस इलाफी ने उस कोशिश की तफसील सुनाई जो कैदियों को रिहा कराने के लिए की गई थी, लेकिन नाकाम हो गई थी। मैं उन्हीं कैदियों को आज़ाद कराने आया हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। लेकिन मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या उमवी खलीफा ने तुम्हें कहा था कि इलाफियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करना, या तुम हुज्जाज के मशवरे पर अमल कर रहे हो? उसने मोहम्मद बिन हारून की तरफ देखकर कहा, यह सोच अमीर मकरान की भी हो सकती है। नहीं मेरे दोस्त, मोहम्मद बिन हारून ने कहा, ये इब्ने कासिम की अपनी सोच है। मैं शिराज से आ रहा हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। मैं दमिश्क नहीं गया और मैं बसरा भी नहीं गया। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे सालारों ने इस खदशे का इजहार किया था कि बाकी अरब जो मकरान में हैं वो अदावत की बिना पर सिंध के राजा का साथ देंगे। मैं खुद यही खतरा महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मदद न करें, लेकिन यहाँ के राजा का भी साथ न दें, वरना इस्लाम की तारीख में ये मनहूस और मकरूह हकीकत आ जाएगी कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने भाइयों को शिकस्त दिलाने के लिए हिंदुओं का साथ दिया था। मैं जानता हूँ आपके दिल में हमारे खिलाफ कुदूरत भरी हुई है। मेरे अजीज इब्ने कासिम, इलाफी ने कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम अपनी उम्र से ज्यादा दानिशमंद हो। मेरे दिल में और हर बागी अरब के दिल में कुदूरत भरी हुई है, लेकिन ये बनु उमैया के खिलाफ है। तुम उम्वी नहीं, सकफी हो। तुम्हें शायद किसी ने बताया होगा कि जब सईद बिन असलम कल्लाबी मकरान में अमीर मुकर्रर हुआ था तो हमारा एक सरदार सफवी बिन लाम अलहामी मकरान आया। अमीर मकरान सईद बिन असलम कल्लाबी ने उसे कोई हुक्म दिया। सफवी ने उसे कहा कि तुम्हारा हुक्म मानने को मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। सईद बिन असलम ने उसे कैद में डाल दिया, फिर उसे कत्ल करा दिया। इब्ने कासिम, तेरे चचा हुजाज ने भी हमारे साथ दुश्मनी पैदा कर ली थी। सफवी हम में से था, इलाफियों में से था। मेरे कबीले के कुछ आदमियों ने अमीर मकरान सईद को कत्ल करके सफवी के कत्ल का इंतकाम लिया। हाँ, मोहम्मद बिन हारून ने कहा, सईद को कत्ल करने वाले तुम्हारे ही दो बेटे थे, एक का नाम मुआविया और दूसरे का नाम मोहम्मद था। फिर इब्ने कासिम, इलाफी ने कहा, तुम्हारे चचा हुज्जाज ने हमारे कबीले के एक सरदार सलेमान अलाफी को कैद में डाला, उसे कत्ल किया और उसका सर काट कर सईद बिन असलम कल्लाबी के घर भेज दिया कि उनके जज्बा इंतकाम की कुछ तस्कीन हो जाए। ये हमारी खानदानी दुश्मनियां हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं आपको ये दुश्मन दिखा रहा हूँ जिसने आपको दोस्त बना रखा है। मत बताओ मुझे इब्ने कासिम, हारिस इलाफी ने कहा। मुझे ऐसा न समझो कि खानदानी दुश्मनी की खातिर मैं अपनी कौम और अपने मजहब के दुश्मन को दोस्त बना लूंगा। मायूस ना हो, इलाफी तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होंगे। हमारी दुश्मनी हुक्मरान से है, अपने वतन और अपने मजहब से नहीं। बुरे और नाअहल हुक्मरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करना गद्दारी नहीं, बल्कि नाअहल और खुद गर्ज हुक्मरान से अपने मुल्क को आज़ाद कराना हुब्बुल वतनी है। हम अपने वतन के बागी नहीं, हम ईवान खिलाफत के बागी नहीं हैं। हम उनके बागी हैं जो खिलाफत के अहल न थे मगर मसनद खिलाफत पर काबिज हो गए हैं। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।